और भक्तों का सैलाब ऐसा है कि छाता लगा लगा कर, अपनी साड़ी का पल्लू कर कर कर, अपने बच्चों को साथ में रहकर, दरी लगाकर, चादर लगाकर, पन्नी लगा लगा कर लोग कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं। किसी को कहा जाए इतनी गर्मी में कि आप अपने घर से बाहर निकल जाओ तो कोई नहीं निकलेगा। केवल एक शिव के लिए, शंकर भगवान की परम कथा के लिए लोग अपना एसी का रूम और डनलप का गद्दा, कूलर, पंखा छोड़कर पसीने में नहा रहे हैं, धूप में बैठकर, छाता लगाकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। तुमको क्या लगता है कि तुम कथा सुनने के लिए आए हो? तुमको लगता है कि छाता लगाकर तुम कथा सुन रहे हो? तुमको लगता है कि कपड़ा सिर पे डालकर तुम कथा सुन रहे हो? नहीं नहीं नहीं। मोहल्ले में शादी होती है, कई बार पत्रिका सगे भाई को नहीं दी जाती है और पूरे मोहल्ले में जिससे अच्छी पहचान होती है शादी की पत्रिका उसी को दी जाती है। कई लोग ऐसे हैं जो अपने भाई के घर की शादी में नहीं जाते और मोहल्ले में किसी से इतना प्रेम हो जाता है, रिश्ता हो जाता है कि उसकी शादी में जाना जरूर पड़ता है। उसी तरह यदि आप सिर पर कपड़ा डालकर, छाता लगाकर, धूप में बैठकर, गर्मी में भी शिव पुराण की कथा सुन रहे हो तो समझ लेना कि आपका शंकर जी का कोई पुराना रिश्ता बड़ा प्रबल रहा होगा जो आप यहाँ पहुंचे। और वो रिश्ता साधारण नहीं है। क्या देकर भेजेगा मेरा बाबा? आज कथा का छठा दिवस है, 2 बजे से 5 बजे तक कथा हो जाएगी। कल कथा का 7वां दिवस हो जाएगा, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। पंडाल में आज शिवरात्रि है कथा की, रात भर शिव भक्त खूब भजन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, स्मरण करते हैं। सुबह 8 बजे कथा सुनते हैं, 11 बजे रज को नमन कर कर, प्रणाम कर कर अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। क्या देगा वो, कैसे देगा वो, कब देगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है। वो उसके ऊपर निर्भर करता है, किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है। एक लड़का बैठा है जिसकी नेत्र की ज्योति नहीं। महाराज कहाँ बैठा है? एक लड़का है जिसकी नेत्र की ज्योति नहीं है। मेरा नाम शिवजी शर्मा जी पृथ्वी पर ऐसे ही नहीं आई हैं। उनको लेकर कौन आया? भागीरथ। गंगा को लाने के लिए भागीरथ की जरूरत पड़ती है और शिव महापुराण को लाने के लिए शंकर के किसी भक्त की जरूरत पड़ती है, तब जाकर ये शिव पुराण। थोड़ी बड़ा बात। एक विश्वास किसको कहते हैं? आप किस पर भरोसा कर रहे हो? आप किस पर विश्वास कर रहे हो? बहुत दूर दूर से आई हो मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, आप बहुत दूर दूर से आए हो। हम जानते हैं कि एक विश्वास लेकर आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो और इतना विश्वास अपने अंदर रखना कि मेरा भोले बाबा तुमको खाली नहीं भेजेगा, जो मांगा है उसको देगा जरूर, ये निश्चय। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं
कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। आप किस भावना से आए? इसके नेत्र नहीं है। 10 वर्ष की आयु में नेत्र चले गए, पर हिम्मत नहीं हारी। शिव पर भरोसा कर, चल मैं तुझको लेकर चलती हूं। भाभी बोली कि मैं तुझे कथा के पंडाल में बिठाकर कथा सुनाती। क्या नहीं देता वो, क्या नहीं प्रदान करता। महाराज शिव जी की कथा कर रहे हैं, भगवान ओघड़दानी की कथा कर रहे हैं। तुमरुका जी स्वयं कह रहे हैं, बाबा जैसे गंगा जी बिना भागीरथ के नहीं आ सकते, जैसे गंगा जी बिना भागीरथ के नहीं आ सकती, उसी तरह शिव महापुराण भी किसी भक्त के बिना जो भगवान की साधना में डूबा है, आराधना में डूबा है, भजन में डूबा है, शिव की भक्ति करता है। और मेरी भीलवाड़ा की जीजियों को कहूँगा, बिल्कुल विश्वास के साथ कहूँगा, आप लोगों ने शंकर जी को 2 लोटा जल चढ़ाया होगा, हर बार कहा होगा कि एक बार अपने भीलवाड़ा में शिव पुराण हो जाए, तो ये शिव पुराण चलकर यहाँ पर। बड़ी मुश्किल है शिव पुराण की कथा को आना, बहुत मुश्किल, क्योंकि इसकी व्यवस्था करना शिव महापुराण की सबसे ज्यादा कठिन है व्यवस्था। रोज लाखों में भीड़ बढ़ती चली जाती है, रोज प्रति रोज बढ़ती, रोज भक्तों का सैलाब रोज की रोज बढ़ता। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला काशी लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। बेटे के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ, और उसकी भाभी माँ के लिए भी ताली बजाओ, जिसने कथा के पंडाल में ले जाकर कथा श्रवण करवाई। 3 बार कुबरेश्वर धाम सीहोर ले गई, कंकर शंकर की पूजन करा दी, रुद्राक्ष लिया, बाबा से प्रार्थना करी। और आज उस बच्चे के नेत्र ना होने के बाद भी रेलवे में नौकरी लगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ लिखा। इसको कहते हैं विश्वास। इसको कहते हैं भरोसा, इसको कहते हैं दृढ़ता। पूरी दुनिया भले आप लोगों के ऊपर हंसती हो, कहती हो कि कहाँ किस बाबा के चक्कर में पागल हो रहे हो, कहाँ कथा में जाकर बैठ रहे हो, इतनी धूप में क्यों कथा में जा रहे हो। लोग तुम पर भले हंसें, पर शिव पुराण कहती है जिस पर दुनिया हंसी है उसी ने इतिहास रची है। उसी ने हंसेंगे लोग तुम पर, ताना देंगे लोग तुम पर। कहाँ वो सियोर वाले के चक्कर में पड़े हो, कहाँ वो सियोर वाले की शिव पुराण के चक्कर में पड़े हो। घर में रहो, क्यों जाते हो, धूप हो रही है, गर्मी पड़ रही है, क्यों धक्के खा रहे हो, अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती, ये हो गया वो हो गया।
लोग बहुत बहुत बोलेंगे, पर जिस पे दुनिया हंसी है उसी ने इतिहास रची है महाराज, उसी ने इतिहास रचा, कोई दूसरे ने रचा। शिव कथा करे, भगवान शंकर का चरित्र कराए, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है तुमरुका जी ने चंचुला देवी को देखा, बिंदुक को देखा, जो बिंदुक प्रेत योनि में है, और तुमरुका जी भगवान देव अधिदेव महादेव से कहते हैं बाबा मैंने सुना है गंगा जी को भागीरथ लेकर आए थे। ये शिव पुराण की कथा जो तुमरुका जी कह रहे हैं कि मैं बाँच रहा हूँ, और मेरे महादेव आप जजमान बनकर इस कथा को श्रवण कर रहे हो, ईसर गोरा बनकर, गणागोर बनकर, गणगोर बनकर आप इस कथा को श्रवण कर रहे हो। बाबा मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस चंचुला देवी ने, इस बिंदुक ने पूर्व में कौन सा पुण्य करा था जो ये शिव पुराण की कथा के यजमान आप बनकर बैठ गए, कौन सा पुण्य करा, वो पुण्य कौन सा है? आज तक व्यासपीठ पर यह कथा कभी नहीं है, पर आज भीलवाड़ा की नगरी में यह कथा ध्यान में आई है तो इसको श्रवण कर। चंचुला देवी ने कौन सा पुण्य पूर्व में कर दिया था? चंचुला देवी ने कौन सा पुण्य पूर्व में कर दिया था? चंचुला देवी ने कौन से पिछले जन्म का कोई पुण्य कर दिया था जिसके कारण बस चंचुला देवी शिव महापुराण की कथा करवाती है और भगवान शंकर और पार्वती उसके यजमान बनकर बैठते हैं? कौन सा? भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और भगवान शिव हंसकर कहे तुमरुका जी चंचुला देवी का यह कोई आज का पुण्य नहीं है। तुमरुका तुरंत बोले बाबा दो संशय हैं मेरी जिंदगी में। मैंने शिव महापुराण की कथा बाची, चंचुला देवी ने श्रवण करी, बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ, आप जजमान बनकर बैठे। मेरे दो संशय। एक संशय तो यह है कि चंचुला देवी के इससे कौन सा पुण्य था जो चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा करवाई और अपने पति को प्रेत योनि से मुक्त करा। और दूसरा प्रश्न यह है कि बिंदुक ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जो बिंदुक मरने के बाद प्रेत योनि में पड़ गए। पत्नी पुण्य कर रही है और पति प्रेत योनि में है, ये समझ में नहीं आया, ये कुछ समझ में नहीं आया। आखिर ऐसा कौन सा पुण्य चंचुला के जीवन में था जो चंचुला शिव महापुराण की कथा करवाती है और शंकर पार्वती यजमान बनकर बैठते। जब शिव महापुराण का कोई यजमान बनता है जैसे यहां पर भी यजमान बनाकर बिठाए गए हैं परिवार को, बहेड़िया परिवार जो बैठा है यजमान बनकर, राम प्रकाश मणि जी, शिव महापुराण में जो यजमान बनकर बैठता है उसको भी विचार करना चाहिए। अपनी बुद्धि में एक बात लेकर आना चाहिए कि हमने कौन सा पुण्य करा होगा अपनी जिंदगी में, कौन सा अच्छा काम करा होगा। 71 पीढ़ी में ना जाने कौन सा पुण्य ऐसा हो गया होगा जो भोलेनाथ ने हमको यजमान बनाकर बिठा दिया। कौन सा पुण्य। जब सीहोर कुबरेश्वर धाम पर गुरु पूर्णिमा की कथा होती है, 2 कथा होती है सीहोर कुबरेश्वर धाम पर। एक होती है गुरु पूर्णिमा महोत्सव, उसमें भी शिव पुराण की कथा होती है, और एक होती है रुद्राक्ष महोत्सव, उसमें भी शिव पुराण की कथा होती है। जब बहुत दूर दूर के पूरे भारत की भूमि के, देश के, विदेश के भक्त कुबरेश्वर धाम पर जब यजमान बनते हैं तो हम उनसे मिलते हैं, तब हम उनसे एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारे